दोस्तों आरकेसीएल की तरफ से हमारे पास में ऑफिशियल मेल जो है वो आ चुका है, जिसमें 4 अटैचमेंट जो हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हमारे पास में 4 अटैचमेंट हैं। इन चारों अटैचमेंट्स जो हैं इनकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या अपडेट्स आरकेसीएल के पोर्टल पे हुए हैं। जैसा कि मैं आपको 2 वीडियो पहले बना के बता भी चुका हूँ कि आरकेसीएल पे जो जो अपडेट्स किए गए हैं वो आप वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि अप्रैल 2024 के आगे के जो बैचेज हैं उसमें जो फ़ीस है उसमें इंक्रीजमेंट हुआ है। 3,350 रुपये की बजाय अब 4,200 रुपये फ़ीस जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। साथ ही बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है उसकी जगह पे फेस कैप्चर जो है वो अब स्टार्ट किया गया है। साथ ही आपका लर्नर अपलोड करने का जो तरीका है, आपका पेमेंट करने का जो तरीका है, आपको आईलर्न में जो आप बच्चे को सेंड करते हैं, आईलर्न में ट्रांसफ़र करते हैं, उसका तरीका जो है कम्प्लीटली चीज़ें जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं 1 अप्रैल 2024 से, जिसको अपडेट करने में आरकेसीएल को 9 तारीख तक का समय लग चुका है। अभी जो है वो ऑनलाइन एडमिशन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आपको किसी बच्चे का ऑनलाइन एडमिशन अपलोड करना है तो उसके लिए कंप्लीट वीडियो चैनल पे बन चुका है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कंप्लीट वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अगर आप एक आईटीजीके के ओनर हैं, दोनों के लिए ही ये वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये एक जो कंप्लीट जो सीरीज़ है वो हम इस टॉपिक के ऊपर लेके आने वाले हैं। जैसे आपको कैसे लर्नर अपलोड करना है, आपको उसका पेमेंट जो है वो कैसे काटना है, आपको फ़ोटो और सिग्नेचर कहाँ से अपलोड करने हैं, क्योंकि जब आप नया जो लर्नर है वो अपलोड करेंगे तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करने हैं, उसके बाद में अलग से वो फ़ोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो क्या क्या प्रोसेस है, आपको आईलर्न में कैसे उसको ट्रांसफ़र करना है, और आपको बच्चे के फेस कैप्चर जो है वो कैसे करनी है, अटेंडेंस कैसे करनी है, उसके एलएमएस करने कैसे करने हैं, इसका एप्लीकेशन जो नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी ये जो स्टेप बाय स्टेप वीडियोज़ आने वाले हैं उनके माध्यम से दी जाएगी। तो ये कंप्लीट वीडियो जो है वो हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के लिए लाइक का बटन अभी से दबा दीजिए। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके फ़ोन की स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में डाल लीजिए ताकि आपको वीडियो का बेटर एक्सपीरियंस मिल सके। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो मेल आया है उसकी बात हम कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर आईटीजीके, अप्रैल बैच में प्रवेश प्रारंभ हो गए हैं। पेमेंट लिंक अगले कुछ जो दिन है उसमें स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमने आप सभी को पहले ही अवगत करवाया था कि अप्रैल बैच से लर्नर का एडमिशन जो है वो आरकेसीएल मोबाइल ऐप और आरकेसीएल वेब पोर्टल दोनों के माध्यम से किया जा सकता है। जी हाँ, अब अगर आपको कोई नया ऑनलाइन एडमिशन करना है तो आप आरकेसीएल मोबाइल ऐप के माध्यम से भी आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आरकेसीएल जो वेब पोर्टल है जैसे आप पहले करते थे वो तो आप कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आरकेसीएल मोबाइल ऐप जो है उसके बारे में भी एक कंप्लीट वीडियो हमारा चैनल जो है उस पर आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि वो नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लर्नर अपलोड जो है वो करते समय आपको सिग्नेचर और फोटो है वो अपलोड नहीं करने हैं। ये आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप कोई नया एडमिशन करते हैं तो आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं करना है। एडमिशन जो भी आप करेंगे उसके मुख्य जो स्टेप्स हैं वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले 1 नंबर पे आपको एडमिशन अपलोड करना है, 2 नंबर पे आपको पेमेंट कन्फर्मेशन करना है, यानी एडमिशन अपलोड होने के बाद में आपको उसका पेमेंट जो है चालान जो है वो काटना है। पेमेंट कितने रुपए का कटेगा, पहले जो 3350 रुपये की फ़ीस थी उसमें 1000 रुपये का टोकन कटता था, और अब जब 4200 रुपये फ़ीस हुई है, 850 रुपये बढ़ाए गए हैं, तो आपके टोकन में कितना अमाउंट बढ़ेगा ये भी हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। तीसरा स्टेप जो है वो है इसका लर्नर का रिपोर्टिंग, यानी पेमेंट कन्फर्मेशन जो है वो होने के बाद में आपको लर्नर ये जो है यानी आपका स्टूडेंट जो है उसका बायोमेट्रिक फेस कैप्चर जो है वो करना है। उसका फेस कैप्चरिंग के बाद में उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद में चौथा जो स्टेप है वो है उसको आई लर्न जो है उसके ऊपर उसका डाटा ट्रांसफ़र करना है। तो ये जो सभी चीज़ें हैं ये आपको ध्यान से देखनी है, और सभी जो आपके आसपास के ज्ञान केंद्र हैं, आईटीजी के ज्ञान सेंटर हैं, उनको बतानी है। और विस्तृत जानकारी के लिए पीपीटी जो है वो संलग्न किए जा रहे हैं। नीचे हमें साथ में 4 जो है वो और भी चीज़ें मिली हैं, 4 जो पीपीटी हैं, यानी हमें जो पीडीएफ फाइल है वो मिली हैं, जिनका लिंक मैं हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसके माध्यम से आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहाँ से जाके आप उस
चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो PDF है ये आप प्राप्त कर सकते हैं। RKCL द्वारा अप्रैल 2024 बैच में लर्नर एडमिशन, रिपोर्टिंग और कोर्स फीस जो है उसके में निम्नलिखित चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं। पहला चेंज जो है वो है अप्रैल 2024 बैच से ITGK को इनटेक उसके एरिया के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। यानी पहले जब हम कोई ऑनलाइन एडमिशन करते थे तो हमें इनटेक जो है वो 4000 कुछ ऐसे करके दिखाता था, लेकिन अब से इनटेक जो है वो हमें एरिया वाइज दिखाएगा। जो आपका एरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी सीटें जो है वो अलॉट की गई हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको इनटेक दिखाएगा। दूसरी चीज़ जो है वो अप्रैल 2024 बैच से लर्नर की फ़ीस जो है वो 3350 रुपये से बढ़ाकर 4200 रुपये की गई है, जो आप सबको पता है। तीसरी चीज़, अप्रैल 2024 बैच से RSCIT का सिलेबस और बुक दोनों जो है वो बदल दी गई हैं। यानी ये आपको ध्यान रखना है कि RSCIT की बुक और RSCIT का सिलेबस जो है वो दोनों कंप्लीटली चेंज कर दिए गए हैं। चौथी चीज़ है, ITGK द्वारा अप्रैल 2024 बैच में एडमिशन अपलोड करते समय आपको स्टूडेंट का फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो अपलोड नहीं करने हैं। यह जो कंप्लीट प्रोसेस है वो RKCL मोबाइल ऐप जो है उसके माध्यम से रिपोर्टिंग के वक्त की जाएगी। तो आपको पहले से सिग्नेचर और फ़ोटो जो है वो अपलोड नहीं करने हैं। नीचे अगर हम और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो लर्नर की रिपोर्टिंग जो है उसको करने से कंप्लीट करने से पहले आपको निम्नलिखित जो बिंदु हैं वो सुनिश्चित करने हैं। पहली चीज़, लर्नर की रिपोर्टिंग करने से पहले स्टूडेंट जो है उसकी फ़ीस का भुगतान करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि स्टूडेंट को रिपोर्टिंग जो है वो कंप्लीट करने के लिए एक 4 अक्षर का पिन जो है वो उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेजा जाएगा। और अगर आप एक ITGK ज्ञान सेंटर के ओनर हैं तो वो आप अपने माई RKCL का वेब पोर्टल जो है वहाँ से भी वो निकाल सकते हैं। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि लर्नर की रिपोर्टिंग जो है वो केवल अपडेटेड RKCL मोबाइल एप्लीकेशन से फेस ऑथोराइजेशन के माध्यम से ही की जाएगी। तो अगर आप RKCL का मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो शायद अभी तक आपको पता नहीं होगा, क्योंकि आपने उसमें 2 ही चीज़ें देखी होंगी, एक तो ITGK लॉगिन और एक लर्नर लॉगिन। लेकिन अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे कहने से आप उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पे जाके अपडेट कीजिए और बाद में उसका मैजिक देखिए। उसको कम्प्लीटली पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। आपकी जो कल्पना है उससे भी बहुत ज़्यादा उस एप्लीकेशन को अपडेटेड कर दिया गया है। और उस एप्लीकेशन में आपको A to Z RKCL से संबंधित पूरी जो जानकारी है, पूरा जो कंटेंट है, पूरी सामग्री जो है उसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली है। चौथी चीज़ जो है वो ये है कि अगर आप किसी लर्नर की जो रिपोर्टिंग है उनकी जो डिटेल्स हैं उसको एडिट करना चाहते हैं, जैसे उसकी फ़ोटो एडिट करनी है, उसके सिग्नेचर एडिट करने हैं, या उसके जो भी डाटा आपने फीड किया है ऑनलाइन एडमिशन करते समय उसको अगर आपको एडिट करना है, तो एक चीज़ आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो आप एडिट तभी कर सकते हैं जब तक आप लर्नर को iLearn में ट्रांसफ़र नहीं किया है। एक बार अगर आपने स्टूडेंट को iLearn में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद में आप उसका जो डाटा है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं कर सकेंगे। आप उसकी फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उसको एडिट नहीं कर पाएंगे। पांचवी चीज़ जो है वो ये है कि अप्रैल 2024 बैच जो है उसके बाद में से स्टूडेंट की जो मेन एग्ज़ाम होगी उसका जो परमिशन लेटर है और उसकी जो मार्कशीट आएगी उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर जो है वो रिपोर्टिंग जो आप करने वाले हैं फेस कैप्चर के माध्यम से उसी से लिए जाएंगे। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप फ़ोटो और सिग्नेचर स्टूडेंट का सही से अपलोड करें। उसमें अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको वापस एडिट भी कर सकते हैं। वैसे ये सभी चीज़ें जो हैं आपको कैसे लर्नर अपलोड करना है, कैसे पेमेंट करना है, कैसे उसको iLearn में ट्रांसफ़र करना है, कैसे उसकी रिपोर्टिंग करनी है, फेस कैप्चर कैसे करना है, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, ये सभी जो चीज़ें हैं उनका सीरियल वाइज वीडियो जो है इस चैनल पे आने वाले हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। साथ ही ये जो ईमेल है इसमें हमें 4 अटैचमेंट जो हैं वो PDF के माध्यम से मिले हैं। इन सभी अटैचमेंट का जो लिंक है वो मैं आपको व्हाट्सअप चैनल पे दे रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करने के बाद में और ये जो सभी लिंक हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप ये जो PDF फाइल है इनको अगर खोल के देखेंगे तो इसमें आपको लर्नर को अपलोड कैसे करना है, ये आपको पेमेंट कैसे करना है, और आपको मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो कैसे यूज़ करना है, लर्नर की जो डिटेल्स हैं उनको मॉडिफाई कैसे करना है, ये सभी चीज़ें जो हैं वो आपको इस PDF में दी गई हैं, जिनका हम लगातार सीरीज वाइज जो वीडियोज़ हैं वो लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से सभी चीज़ें जो है वो सीख सकते हैं।
बहुत इंटरेस्टिंग ये जो सफ़र है ये होने वाला है। आरकेसीएल ने बहुत अच्छा काम किया है, ये अपडेट करके ये जो चेंजेज हैं वो किए हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं वो आपको ज़रूर देखने हैं ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा एक और नई वीडियो में एक और ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका समय शुभ हो।